झूठ का कोई पलंदा कुछ मुझे लगता है जब खुलता है तो पता चलता है, इसलिए आज वो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। इसलिए हमने तो नाम भी रखा था कि वो आए सांसद होने के नाते, लेकिन इसलिए वो सांसद होने के नाते भी उन्हें आना चाहिए था, नहीं आए। विचार करिए कि उन्हें तो पता नहीं बदायूं से लगाव उसे नहीं है, बदायूं से लगाव उसको होता है जो बदायूं की मिट्टी में जन्मा है, पला है, बड़ा है। वो बदायूं की मिट्टी से लगाव नहीं है, उनको लगाव होगा तो उस अपनी जन्म हुई मिट्टी में लगाव होगा। इसलिए इस तरह की झूठी बातें सब जानते हैं। और मैं कहूँगा अगर उन्हें चलवाई होती तो यूपीए सरकार में वो सांसद भी थे और सरकार उनकी थी, 5 बार सांसद सलीम शेरवानी रहे, सरकार उनकी थी, मंत्री भी रहे, तब वो नहीं चला पाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों कहना, लेकिन जनता सब जानती है, देखती है। बदायूं से दिल्ली तक रेल सेवा जो शुरू की गई है, उसमें केंद्रीय मंत्री BL वर्मा का एक बयान है कि बदायूं सांसद आदित्य यादव जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं आया। क्या नहीं, देखिए बदायूं के अंदर मुझे सबसे पहले राजनीति अपनी जगह है, श्रेय लेना अपनी जगह है। सबसे पहले अगर किसी को श्रेय जाता है तो बदायूं की जनता को इस रेल की जो सुविधा मिली उसका श्रेय जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी ने इंतजार, सबसे ज्यादा किसी ने धैर्य दिखाया है तो बदायूं की जनता ने दिखाया है। जब भी जो भी जनप्रतिनिधि रहा उससे कहीं ना कहीं हमेशा उन्होंने ये मांग करी कि साहब हमारे बदायूं को एक ट्रेन की सेवा दिल्ली के लिए सीधे दी जाए। और मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में रहते हुए ऐसी जो सुविधा थी ये पूरी हो पाई, ये मांग पूरी हो पाई। कहने के लिए निश्चित तौर पे भाई मौजूदा सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, योजना उन्हीं की तरफ से लागू हुई, तो कहीं ना कहीं उसके मंत्री भी श्रेय लेना चाहेंगे। और जो क्षेत्रीय मंत्री हैं BL वर्मा जी, वो निश्चित तौर पे श्रेय लेना चाहते हैं। और श्रेय इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी झोली 6 साल से खाली रही है, एक दिन के भर का काम उन्होंने पूरे बदायूं में करके ना दिखा पाया। जब ट्रेन जैसी सेवा आई है तो निश्चित तौर पे उसका श्रेय लेने का वो काम कर रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर वो श्रेय लेना चाहते हैं तो वो ले लें। लेकिन मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो HCL प्लांट में GM और DGM को मारा गया, दिन दहाड़े निर्मम हत्या हुई, उसका श्रेय भी क्या आप लेंगे या आपकी पार्टी लेगी या आपका प्रशासन लेगा? जिस तरीके से मेंथा के प्लांट के अंदर 3 कर्मचारियों की रात में संदिग्ध तरीके से मौत हुई, उनको न्याय मिला नहीं मिला, उसका श्रेय क्या आप लेंगे, आपकी पार्टी लेगी या आपका प्रशासन लेगा? जिस तरीके से आज भी पूरे क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति है, आपके विधायक, आपके जनप्रतिनिधि, कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं है जिसके अंदर सम्मिलित ना हो, तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे, आपका प्रशासन लेगा या आपकी सरकार लेगी? कहने के लिए आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ऐसा हो, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आप इन लोगों को न्याय देने का काम करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे? और जहां तक बात रही श्रेय की, श्रेय आप ले लीजिए, क्योंकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। श्रेय वो लेते हैं जिनको लगता है कि हमने जंग जीत ली है। आपने भले ही ट्रेन बदायूं की दिल्ली के लिए चलवा ली हो, लेकिन मेरा प्रयास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमारा प्रयास है कि बदायूं से लखनऊ के लिए भी ट्रेन चले, बदायूं से कहीं ना कहीं आने वाले समय में तौसी के लिए भी ट्रेन चले, और आने वाले समय में किस तरीके से शाहजहांपुर और सभी क्षेत्र को हम लोग जोड़ पाएं, इसकी हम लोग एक मुहिम बनाएंगे और वो सारे काम भी कराने का हम लोग काम करेंगे। तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और जहां तक आपने श्रेय की बात कही, तो जैसा मैंने कहा कि सब अच्छाइयों का श्रेय आप लेना चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर विषय हैं उनके ऊपर भी कभी चर्चा करने का काम करें। बात बेटियों की सुरक्षा की जाए तो एक तरफ योगी जी कहते हैं कि अगर किसी बेटी को एक चौराहे पे छोड़ोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। वहीं बदायूं में 6 साल की मासूम का जो है चौराहे के बिल्कुल नजदीक सड़क किनारे एक दरिंदगी की घटना की जाती है, लेकिन उसमें भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगते हैं। ऐसी घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पुलिस पे आरोप लगने की बात है तो निश्चित तौर पे ये सवाल निशान खड़ा होता है कि जब ये